सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 19, 20, 21 और 22। इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग और द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान कहते हैं, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। अर्थात जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग और द्वेष, हर्ष और शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम यानी कि व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्श यानी कि प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। अर्थात जब सांसारिक प्राणी और पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कहते हैं, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग यानी कि सुख है, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता, अर्थात संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से है। कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता, कारण कि सांसारिक भोग में निरंतर सुख देने की शक्ति ही नहीं है। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यह नियम है। सांसारिक सुख मिलने और विछुड़ने वाला है, जबकि
स्वयं निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सांसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं है। इसलिए विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं। अस्तु। जय श्री कृष्ण।